ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी हमारी तुम्हारी में स्वागत है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और प्रदोष की पूजा मेरी अभी अभी समाप्त हुई है। मैंने अभी पूजा ख़त्म किया है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर महीने दो त्रयोदशी की तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की वीडियो थी और आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। पूजा सेम तरह से होती है और हम दोनों ही पूजा करते हैं, शुक्ल पक्ष की भी करते हैं और कृष्ण पक्ष की भी पूजा करते हैं। तो आज की भी जो पूजा थी, मैं किस तरह से करती हूँ ये मैंने शेयर किया है। जिस तरह से मैं हमेशा करती हूँ, मैंने बहुत ही सिंपल सादे तरीके से त्रयोदशी व्रत की पूजा की है। और मैं तो इतना ही समझती हूँ कि आपसे जितना बन पड़े, जैसे आपकी समझ आती है, आप वैसे पूजा करें। बस मन में श्रद्धा और भावना सच्ची होनी चाहिए। भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में शाम को ही होती है। तो सुबह में जो मैं पूजा करती हूँ वो बिल्कुल सरल तरीके से ही करती हूँ, जैसे मैं रोज़ाना करती हूँ। शिवलिंग का जलाभिषेक करके और धूप दीप जलाकर। शाम की पूजा मैं किस तरह से करती हूँ उसे मैंने शेयर किया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पूजा की तैयारी करती हूँ। वैसे तो सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई होती ही है, मगर शाम को भी एक बार उस जगह की अच्छी तरह साफ़ सफाई हो जानी चाहिए जहाँ पे हमें पूजा करनी होती है। शाम की पूजा से पहले जिस स्थान पे मुझे पूजा करनी है, मैं उस जगह को दोबारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ पोछा लगाकर। फिर पोछा लगाने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ी सी गंगा जल लेकर उसे शुद्ध कर देती हूँ। तो यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है और अब दोबारा मैं स्नान आदि करके फिर मैं पूजा की तैयारी शुरू करूँगी। नहाकर मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब पूजा के सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि पूजा करते समय मुझे बार बार उठना ना पड़े। पूजा करने में समय नहीं लगता, मगर उसकी व्यवस्था करने में, उनकी सामग्री को एकत्रित करने में, उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा समय लग जाता है। अगर वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो पूजा करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मेरी पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है और मैंने भोग के लिए खीर भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ और उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है और उसमें मैं चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें मैं अक्षत डालूँगी थोड़ी सी, और फिर रोली के टीके लगाकर उस दीपक को मैं प्लेट में रखकर उसे प्रज्वलित करूँगी और फिर मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। Sit down. Thank you, बेटा। यहाँ पर दीपक में रोली चंदन लगाकर उन्हें पुष्प अर्पण करके मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। दीपक जलाने के बाद अब मैं कलश स्थापना करूँगी।
जिसके लिए मैंने एक पात्र लिया है जिसे मैंने शुद्ध जल से भर दिया है और उसमें गंगा जल भी मिला दिया है। इस जल में मैं डाल रही हूँ सुपारी, सिक्के, दुर्वा, पुष्प, अक्षत और इत्र। उसे डालने के बाद कलश के ऊपर मैं 5 अशोक के पत्ते रख रही हूँ। आप चाहे तो उसमें आम के पल्लव भी रख सकते हैं, तो मुझे आम के पल्लव तो नहीं मिले, इसीलिए मैं अशोक के पत्ते ही रख रही हूँ। और उसके बाद मैं उस कलश में मौली बांधूंगी और फिर उसके ऊपर स्वस्तिक बनाऊंगी। कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रखूंगी जिसके ऊपर मुझे घी के दिए जलाने हैं। जिस स्थान पर मुझे इस कलश को स्थापित करना है वहाँ पर थोड़े से चावल रखकर मैं इस कलश को वहाँ पर स्थापित कर दूंगी और उसके बाद उस कलश के ऊपर घी के दिए जला दूंगी। तो यहाँ मैंने कलश की स्थापना कर ली है और अब कलश में रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पण करके धूप दीप दिखाकर कलश की भी पूजा करती हूँ। उसके बाद शिव पार्वती जी की जो फैमिली फ़ोटो है उस पर थोड़े से गंगा जल डालकर उसे साफ़ कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ और फिर मैं उनकी पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मौली वस्त्र रूप में अर्पण करती हूँ और पुष्प या माला जो भी रहता है उसे मैं उनको चढ़ाती हूँ। फिर गणपति जी, कार्तिकेय जी और शिव जी को चंदन और अष्टगंध से तिलक करती हूँ और फिर माता को सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें मेरे पास उस वक्त उपलब्ध होती हैं पूजा करने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए, वो मैं उनको चढ़ाती हूँ। जैसे दुर्वा, बिलपत्र, पुष्प, अक्षत, इत्र भी लगाती हूँ और फिर कुछ दक्षिणा भी रखती हूँ और जो मैंने खीर भोग के लिए बनाया था वो मैं उनको चढ़ाती हूँ। खीर में मैंने पुष्प की एक पंखुड़ी डाल दी है क्योंकि जो शिव जी की जो पूजा होती है उनके भोग में या उनकी प्रसाद में हम तुलसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए जब उनको कोई भी भोग लगाते हैं या प्रसाद देते हैं तो उसमें उसके ऊपर हमें पुष्प ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर शिवलिंग का पंचाभिषेक करूँगी। मैंने एक गहरे से पात्र में पहले स्वास्तिक बनाया है चंदन से और उस पे एक बेलपत्र रखकर उसके ऊपर मैंने शिवलिंग को स्थापित किया है। सबसे पहले मैं उनका अभिषेक शुद्ध जल से करती हूँ, फिर दूध से। जितनी बार मैं उनका अभिषेक पांचों चीज़ों से करूँगी उतनी बार ही मैं शुद्ध जल से भी उनका अभिषेक करूँगी। कई लोग पांचों चीज़ों को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर उनका अभिषेक करते हैं, मगर मैं एक एक करके ही उनका अभिषेक करती हूँ। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घी से और अंत में शक्कर से। अभिषेक करने के बाद मैं उन्हें अच्छी तरह से शुद्ध जल से धोती हूँ। उसके बाद फिर गंगा जल से भी उनका अभिषेक करती हूँ और फिर एक साफ़ कपड़े से उनका अंग पोषण करके उन्हें स्थापित करती हूँ। अब मैं उनकी पूजा अर्चना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं उन्हें वस्त्र रूप में मौली अर्पण करूँगी, फिर उन्हें इत्र लगाऊँगी। कभी कभी मैं इन्हें जनेऊ भी चढ़ाती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जिस वक्त जो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध होती हैं मैं उन्हीं चीज़ों से पूजा करती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैं उनको नहीं अर्पण कर पाई, लेकिन जितनी चीज़ें हैं मैं उन्हीं से उनकी पूजा करूँगी। इत्र लगाने के बाद मैं चंदन और अष्टगंध से उनका तिलक करती हूँ।
इस बार की जो पूजा है वो थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो 2 साल के जो बेटे हैं वो मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। क्योंकि हर बार तो इनके पापा साथ में रहते थे तो वो उन्हें संभाल लेते थे, लेकिन क्योंकि आज वो नहीं है तो ये आसपास ही घूम रहे हैं और काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। और फिर भी पूजा तो करनी ही थी। अब जो भी भूल चूक भी हुई होगी तो वो मुझे क्षमा ज़रूर कर देंगे। तिलक लगाने के बाद मैं यहाँ उन्हें काले तिल और हरे मूंग, साबुत मूंग वो अर्पण कर रही हूँ। फिर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प भी यहाँ पे मैं अर्पण करूँगी उन्हें। फिर प्रसाद में जो सीज़न के जो फल आते हैं वो मैं यहाँ पर उन्हें अर्पण कर रही हूँ। फिर उन्हें धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करके कथा प्रारंभ करूँगी। हाथ में पुष्प अक्षत रख कर मैं कथा पढ़ना शुरू करती हूँ। कथा समाप्त करने के बाद अब मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैं 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ और फिर ध्यान करके मैं अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, यह ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।